सब बात तो ठीक है स्वामी जी। हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ में हो, चाहे ये मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, या जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत चर्चा जो है, ये जो पिक्चर आया है केरला पे, इसका मतलब ये इसके मूल में क्या है? ये मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बात ठीक है, कि नहीं जो पिक्चर में दिखाया गया, दर्शाया जा गया है वो मतलब एथेंटिक है? तो हम लोग को समझ में आएगा आपके आप द्वारा। केरला स्टोरी की बात कर हाँ, रहे हैं। केरला स्टोरी का है। हाँ, केरला स्टोरी का भगवान, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये विषय कितना गंभीर है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। बात तिब्बत की है। तिब्बत को कब्जा करने की प्लानिंग चल रही थी चाइना की। चीन चाहता था कि तिब्बत को कब्जे में ले लें, कैप्चर कर लें। लेकिन अगर चीन हमला कर देता, आर्मी भेज देता, तो तिब्बत के सहयोग में भारत भी आ सकता था, रसिया भी आ सकता था, अमेरिका भी आ सकता था, बहुत सारे देश खड़े हो जाते और तिब्बत को सहयोग मिल जाता और चीन के लिए ज़्यादा नुकसान होता। तो चीन ने एक दूसरी रणनीति बनाई कि भाई ऐसे हम आर्मी नहीं भेजेंगे, लेकिन हम दूसरे तरीके से तिब्बत को कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए उसकी क्या रणनीति काम कर रही थी, ये 1950 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। चीन ने चीन के नौजवानों को खास ट्रेनिंग देकर तिब्बत भेजना शुरू किया। और जो ट्रेनिंग मिली थी वो ट्रेनिंग किस टाइप की थी? उस ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था कि कैसे तुम तिब्बत के नौजवान लड़कियों से दोस्ती करोगे। तो धीरे धीरे उनको प्रेम के जाल में फंसाओगे और प्रेम के जाल में जब वो फंस जाएंगी तो उसके बाद से उनके घर वालों से भी हेलमेल बढ़ाओगे, नज़दीकी बढ़ाओगे और बाद में अपना विश्वास जमा कर उस परिवार में उन लड़कियों से तुम विवाह करोगे, उन लड़कियों को प्रेरित करके। ये ट्रेनिंग दी गई थी उन नौजवान लड़कों को। वो लड़के आने लगे तिब्बत में टूरिस्ट बनकर, घूमने फिरने के लिए रहते थे, लोगों से दोस्ती बढ़ाते थे, लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते थे, बातचीत करते थे और धीरे धीरे प्रेम के जाल में फंसा फंसा के लड़कियों से शादी करने लगे। अब जब कोई प्रेम संबंध में जब चला जाता है ना, तो प्रेम को शेक्सपियर कहा करता था कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। यानी जब इंसान अपने भावनात्मक प्रेम में डूब जाता है ना, तो उसके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि मेरे लिए क्या सही है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। और जिस घर का दामाद चाइनीज है तो पूरे परिवार की सहानुभूति चाइना के साथ जुड़ जाएगी, जुड़ते चली गई। बहुत बड़े हजारों के तादाद में यह कार्य तिब्बत में किया गया और जब पूरी तरीके से हर घर में, मैक्सिमम घरों में जब चाइनीज लड़के दामाद बन गए, लड़कियों की सहानुभूति जुड़ गई, परिवार की सहानुभूति जुड़ गई, तो उसके बाद से चुपके से चाइना अपने कुछ सैनिकों को 1950 में, लगभग 2000-3000 ऐसा ही कुछ सैनिक की संख्या थी, इतने सैनिकों को वो भेजता है और तिब्बत के सरकार पर प्रेशर डालता है कि आप मेरे अंडर में आ जाओ, मेरी सत्ता स्वीकार कर लो, नहीं तो हम आप पे हमला कर देंगे। अब तिब्बत की स्थिति क्या थी? दुनिया के सबसे कठिन परिस्थिति में लड़ाई करने वाले जो लड़ाका सैनिक अगर किसी देश के हैं तो वो तिब्बत के हैं। अच्छा, दुनिया के। क्यों? किसी भी परिस्थिति में। और सबसे विषम परिस्थिति क्या होती है? कम ऑक्सीजन में लड़ाई करना। तिब्बत को दुनिया का छत कहते हैं। तिब्बत की जो हाइट है जी, उसके ऊपर से कहते हैं कि हवाई जहाज भी क्रॉस नहीं करता, है ना। तिब्बत के ऊपर अगर चाइनी चाहे तो हमला करें तो अपने टैंक, अपने आर्मी को भी भेजना कठिन है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी मार्ग है, हिमालय क्षेत्र है। हवाई हमला नहीं कर सकते, टैंक से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक उन पहाड़ी रास्तों पे चल नहीं पाएगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नहीं चढ़ पाएगा। आप आर्मी भेजेंगे नहीं, समुद्र का कोई मार्ग नहीं है, तो आर्मी कहां से जाएगी? ठीक है। लेकिन तिब्बतियन सैनिक ऐसे सैनिक होते हैं
जो कम ऑक्सीजन में, जहां पे लोगों का दम घुटने लगता है, दुनिया के दूसरे सैनिकों का दम घुटने लगता है कम ऑक्सीजन में, उन सैनिकों को बचपन से कम ऑक्सीजन में रहने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए दुनिया के सबसे कठिन परिस्थिति में लड़ाई करने वाले जो सैनिक हैं और मजबूत सैनिक हैं, वो तिब्बतियन सैनिक हैं। उस महान तिब्बतियन सैनिकों को सिर्फ इन लड़कियों की नासमझी के कारण वही से, दमाद का जो चक्कर हुआ, प्रेम जाल जो हुआ, उसके चक्कर में 2000-3000 सैनिकों को भेजता है चीन, और पूरी की पूरी तिब्बत की जनता बगावत करने से इनकार कर देती है। चीन तो अपना ही है, मेरे दामाद जी चीन के हैं, यानी चीन पराया देश थोड़ी है। सारी जनता सोची कि चीन पराया देश नहीं है, तो जो सैनिक आ रहे हैं ये तो मेरे ही तो बेटी के घर से आ रहे हैं ना, मेरे ही तो दामाद के भाई आ रहे हैं, ससुराल से आ रहे हैं। आम जनता की सहानुभूति जुड़ गई थी, और आम जनता की सहानुभूति जब जुड़ गई तो आम जनता ने बगावत नहीं किया। नतीजा, सबसे महान सैनिक तिब्बतियन सैनिक भी परास्त हो गए, हार गए, और अंत में तिब्बत चीन के कब्जे में चला गया। बिना रक्तपात किए चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से एक देश को कब्जा कर लिया गया, सिर्फ प्रेम के जाल में फंसाकर। न शस्त्र का प्रयोग किया गया, ना हथियार का, एकदम कुछ नहीं हुआ, दुनिया को पता भी नहीं चला, और देश को कब्जे में ला दिया गया। लगभग यही षड्यंत्र भारत में चल रहा है। इसी की वजह से ये लोग पिक्चर को नहीं देखने दे रहे हैं क्या? बोल रहे हैं कि नहीं हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा, हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा। अभी सुनने में आ रहा, ममता बनर्जी बोल रही हैं कि केरला स्टोरी जैसा पिक्चर हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा। उसमें आखिर क्या है? कारण सिर्फ एक है, वोट बैंक की राजनीति है जी। अब सच्चाई सामने जब आ रही है, और मैं आपको बताऊं कि ये जितनी चीजें केरला स्टोरी में हैं, जो बताई जा रही हैं, आप उनको देखेंगे, और चूंकि मैं पिछले 5 साल 7 सालों से, मुझे अनेक बहनों ने कॉल किया और बताया कि मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं, एक दो नहीं, अनेकों घटनाएं, और सब में ऐसा ही हो रहा है। प्रेम के जाल में पहले फंसाया जा रहा है, यारी दोस्ती बढ़ाई जा रही है, और शादी की जा रही है, और बाद में चलकर अपना जो मेन एजेंडा है उसको बताया जा रहा है। तब तक उस लड़की का स्वयं का जो परिवार है वो तो छूट गया, क्योंकि जिस परिवार की बदनामी तुमने करा दिया है समाज में, वो परिवार तो तुम्हें अब स्वीकार करेगा नहीं। तुम वापस जा नहीं सकती, और तुम्हारी मजबूरी है, तुमको उनके साथ रहना है, तो जो वो कहेंगे वैसा करना है। चाहे वो तुम्हें किसी का भी मांस खाने को बोले, चाहे कोई भी जीवन शैली जीने को बोले, तुमको रहना है, ये तुम्हारी मजबूरी है। तो इस तरीके की अनेक घटनाएं, अनेक बातें मेरे पास आई हैं, कई बार आई हैं जी। आज अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर देखें, और खास तौर से मैं कहूँगा सभी लड़के, नौजवान लड़के और लड़कियों को देखना चाहिए। आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो कहानी आपके जीवन में भी घट रही होगी। उस फिल्म में जो बातें की गई हैं, सबसे पहली बात क्या की गई है, उस फिल्म में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक लड़की हिंदू है, दूसरी लड़की कम्युनिस्ट विचारधारा वाले परिवार से है, और तीसरी लड़की क्रिश्चियन है। और 3 की स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि मॉडल है, एक मॉडल सामने तैयार किया गया है, किस तरीके से प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, किस तरीके से लड़के और लड़कियों के माइंड को वॉश किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। ठीक है, उसमें उस स्टोरी में क्या दिखाते हैं कि एक तो सबसे पहली बात, हिंदू, हमारे हिंदू परिवार के लोग आपस में क्या सोचते हैं। एक तो आप भी देखे होंगे कि एक नौजवान लड़के या लड़की की बात घर में, धर्म की चर्चा लोग नहीं करते, धार्मिक ग्रंथों की चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये तो पिछड़ेपन की बातें हैं, उनको साइंस पढ़ना चाहिए, उनको तो अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये सब धर्म की बातें क्यों करना। ठीक है,
और धीरे-धीरे जो हिंदू वर्ग के ये लोग हैं, पिछड़े वर्ग में चले जाएंगे पिछड़े सर। वर्ग में, हाँ, हम लोग पिछड़े वर्ग में हो जाएंगे अगर ये सब धर्म की बातें करेंगे तो। हाँ, हाँ, तो हिंदू वर्ग के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सोचते हैं ये सब पुरानी बातें, इनकी बातें क्या क्यों करनी, यानी वो कहते धर्म से क्यों जुड़ना। आज तो विज्ञान देखो कहाँ पहुंचा है, हाँ, ऐसा हाँ, कहते हैं। हाँ, तो वो मैक्सिमम लोग कहते हैं धर्म से क्यों जुड़ना। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ोगे तो इसका मतलब आप विकल्प खोल रहे हो अधर्म से जुड़ने का। बस बस बस, अगर धर्म नहीं तो दूसरा एक्सट्रीम अधर्म है। अधर्म है। अगर आप अपने बच्चों को साधना से नहीं जोड़ोगे तो स्वतः वासना से जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को नैतिक नहीं बनाओगे तो अनैतिकता के तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे, अनैतिक हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को ईमानदारी नहीं सिखाओगे तो बेईमान हो जाएंगे, अच्छा नहीं बन पाएंगे तो गंदे हो जाएंगे। गंदे हो जाएंगे। तो धर्म का लोग अर्थ क्या समझ रहे हैं, स्पेशली हिंदू वर्ग के लोग, धर्म का मतलब क्या हुआ, पूजा पाठ, भगवान की पूजा करना, बस इसी को धर्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं उसकी जरूरत क्या है, धर्म छोड़ो। अरे धर्म छोड़, धर्म का मतलब होता है बेहतर नैतिक गुण, साहस, आत्मसम्मान, मोरालिटी, नैतिकता, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के भाव, कैसे आत्मिक कल्याण हो, कैसे समाज का कल्याण हो, क्या सही है क्या गलत है, सब चीजों की बात का जहां समावेश है वही धर्म है, जिसको आप धारण करना है। आपको वो सारे अच्छे गुण जिसे आपको धारण करना चाहिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए, तो बेहतर इंसान बनने की क्वालिटी धर्म में है। धर्म है। लेकिन वो कहते नहीं हम धर्म से अलग हैं, इसका मतलब आप अधार्मिक बच्चे बना रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को ट्रैफिक रूल नहीं समझाएंगे कि बेटा रेड लाइट पे कब रुकते हैं, ग्रीन दायां लाइट पे क्या है, बायां चलते, क्या है, दायां किधर है, बायां किधर है, स्पीड ब्रेकर का क्या मतलब है, अगर ये आप नहीं समझाएंगे तो कल बच्चा बड़ा होगा तो जीवन समझेगा भर क्या? आपके गोद में तो नहीं बैठा रहेगा, हम्म, रोड पे जाएगा कि नहीं, गाड़ी लेकर जाएगा कि नहीं। तो गाड़ी लेकर जाएगा, और गाड़ी जब लेकर जाएगा, एक्सीडेंट जब हो जाएगा, अगर उस ट्रैफिक रूल का नियम उसको पता नहीं होगा, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप सिखाएंगे कि ट्रैफिक रूल क्या बैठ है, के रोएंगे, बैठ कर रोएंगे। फिर रह जाएगा बचा हुआ भी बैठ के रोएंगे। फिर अपना धर्म जो वही चीज है, अपने धर्म में आ गया, अब आपका बच्चा धर्म ही नहीं मानेगा हाँ, तो बाद में रोएंगे, कोई रह रोएंगे। ही नहीं जाएगा धर्म में, सारे अधर्मी हो जाएंगे। कोई ईसाई हो जाएगा, कोई बौद्धिस्ट हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, कोई मुस्लिम हो जाएगा, यही सब तो होगा। तो आप सोचिए कि हम अगर अच्छाई नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो बुराइयां तो समाज सिखा ही देगा, एक्सीडेंट समाज करा ही देगा। तो ये समाज कैसा है, ये समाज ऐसा है जहां अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। ये समाज है जो बेईमान बना सकता है बहुत आसानी से। ये समाज है जो आपको नशा में डुबा सकता है। ये समाज ऐसा जो आपको आलसी बना सकता है, बेविचारी बना सकता है, वासना में डुबा सकता है। लेकिन इस समाज में, उस बड़े से बाजार में, उस बड़े से अखाड़े में उतरने से पहले बच्चे को पहले सिखा दीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। लेकिन हिंदू लोग सिखा नहीं रहे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल उस केरल स्टोरी का है। लड़की को नहीं सिखा रहे हैं कि क्या धर्म है, अपने भगवान के बारे में बताना, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अब जब वो हॉस्टल में लड़की जा रही है तो वहाँ पे एक दूसरी जो मुस्लिम लड़की मिल जाती है, वो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में सारी उल्टी सीधी बातें कहती है, और इसने तो कुछ पहले जाना ही नहीं, समझा नहीं, तो उसकी सारी बातों को वो सत्य मान रही है कि अच्छा अच्छा ये हिंदू धर्म ठीक नहीं है। तो हिंदू धर्म ठीक नहीं है यानी उसका माइंड वॉश कर रही है, और सुनाते सुनाते वो कहती है कि भाई ठीक है हमारा धर्म अच्छा नहीं तो फिर हम क्या करें, मेरे धर्म को अपना लो। तो उसके धर्म को अपनाने के लिए, यानी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मानसिक रूप से वो तैयार हो जाती है। एक दूसरी लड़की है जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले परिवार की है। कम्युनिस्ट लोग भी इसी बात में रहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म तो अफीम की गोली है, इसलिए भारत के लोग भी धर्म अफीम की गोली है, ये सारे कम्युनिस्ट रटने लगते हैं। ठीक है, धर्म छोड़ो। लेकिन इन भारतीयों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है।
क्योंकि इंसान जिसको देखता है उसी को सत्य मानता है। कार्ल मार्क्स ने जीवन में देखा क्या? यूरोप के धर्म को देखा। यूरोप में जो धर्म चलता है, ईसाई धर्म, या यूरोपियन क्षेत्र में जो अरबियन कंट्रीज हैं वहां जो धर्म है, इस्लाम है, इसी को समझा वो, उसी को देखा जाना। तो वहां पे क्या कहते हैं? जब तक आप अच्छे नहीं हैं तब तक कि आप मेरे धर्म को स्वीकार नहीं कर लेते। मतलब आप मेरे धर्म को स्वीकार करेंगे, यूरोप के धर्म को स्वीकार करेंगे, तब आप मेरे हैं, तब अच्छे हैं, तब अच्छे हैं, नहीं तो आप अच्छे नहीं, आपका कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा। अरब के धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा, आप नरक में जाएंगे। लेकिन भारत का सनातन धर्म क्या कहता है? भारत का सनातन धर्म कहता है तुम मेरे धर्म को स्वीकार करो ना करो, तुम मानव हो ना, हम मानवता का धर्म अपनाते हैं। भारत में जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय हैं सबको देख लीजिए। भारत में सिख हैं, भारत में हिंदू हैं, भारत में जैन हैं, भारत में बौद्ध हैं। ये चारों मानवता को मानते हैं। सिख का लंगर चल रहा हो, वो कभी नहीं पूछेंगे कि तुम ईसाई हो, तुम मुस्लिम हो, तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, तुम पारसी हो, यहूदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इंसान हो, प्रसाद हमारा लंगर बट रहा है, आओ बैठ के खाओ। यही काम बौद्ध भी करते हैं, बुद्ध भी मानवता के धर्म को मानते हैं। इसलिए हिंदू भी तो यही करता है। हिंदू भी यही करता है, हिंदू भी यही कहता है। हिंदू कहता है कोई बात नहीं, आप मेरे भूखे हो आओ खा लो, तुम भूखे हो आओ, तुम्हारी इच्छा है प्रसाद नहीं लो। बिल्कुल। कहाँ हिंदू हिंदू ये करता है? हिंदू इतना लिबरल है। जैनों के साथ भी आप देख लीजिए, जैन भी लिबरल हैं, ठीक है। तो भारत में जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय हुए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी के साथ में भी रह सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो देखा, कार्ल मार्क्स के अनुसार से जिस धर्म को उसने देखा, उस धर्म में जब तक आप नहीं जुड़ते हो, उसको स्वीकार नहीं करते हो, तब तक आपको इंसान भी नहीं माना जाता। नहीं माना जाता। और अगर आप उस धर्म के नहीं हो और तब भी आपकी सेवा हो रही है, तो सिर्फ इसलिए सेवा हो रही है ताकि आपको उस धर्म में लाया जा सके। लाया जा सके। चाहे शिक्षा दी जा रही हो, चाहे आपकी चिकित्सा की जा रही हो, दोनों माध्यम है, एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह है, ताकि आपको धर्मांतरण खींच लिया जाए, अपने खींच लिया जाए, धर्मांतरण कर लिया जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि मरने के बाद भी इंसान के धर्म परिवर्तन किए गए हैं, मरने के बाद भी, कब्र में ले जाने से पहले धर्मांतरण किया गया इस भारत में। मर चुका है, डेड बॉडी का धर्मांतरण किया गया और सर्टिफिकेट में लिखा गया कि वो इस धर्म का मरा है, इस धर्म का आदमी है जिसकी मौत हुई है। ये भी हुआ है इस भारत में, और एक दो नहीं, सैकड़ों केसेस, और पेपर में दिखाया गया है, बच्चों को दिखाया गया, उस परिवार के बच्चों को दिखाया गया कि तुम्हारे पिताजी इसमें ज्वाइनिंग थे और तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी मर गए, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, देखो उनका नाम तो ये है, वो तो तुम्हारे धर्म के नहीं, तो हिंदू नहीं है, वो तो ये है, हमारे जन्म को अपनाए, हमारे धर्म को अपनाए थे वो। हाँ, तुम इधर उधर जा रहे हो, तुम भी आओ। राइट। तो उसमें जो लड़की है वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाली, तो कम्युनिस्ट वाले लोग तो पहले ही कहते हैं कि धर्म को छोड़ो, विज्ञान को पढ़ो, और वो पूरी तरीके से धर्म के बारे में बताते नहीं है। तो उस लड़की के साथ भी धर्मांतरण हुआ, और तीसरी क्रिश्चियन लड़की थी, उसका भी धर्मांतरण करने की पूरी कोशिश की गई, नहीं अगर धर्मांतरित हो पाई तो उसका बलात्कार किया गया उस फिल्म के स्टोरी में। अच्छा, ये दोनों किस धर्म में चली गई हैं? हिंदू और ये दोनों मुस्लिम। मुस्लिम, हाँ, और बाद में क्रिश्चियन को भी कोशिश किया गया कि इसको ही बनाया जाए। हाँ, तो वो नहीं कर पाई, नहीं की, तो उसका बलात्कार हुआ। एक लड़की जो कम्युनिस्ट विचारधारा की फैमिली की थी, उसको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया, और जब बोला गया कि भाई तुम धर्मांतरण कर लो और अब शादी कर लो, है ना, तो शादी जब नहीं करती है तो उसके फोटोग्राफ्स को दिखा के उसको ब्लैकमेल किया गया। अंत में वो लड़की आत्महत्या करके मर जाती है। इतना वायरल किया गया उसके फोटो और वीडियोस को कि वो आत्महत्या कर लेती है। और जो तीसरी लड़की थी जिसका धर्मांतरण हो गया, उसको आतंकवादी बना दिया जाता है और सीरिया भेजा जाता है मजबूर करके। तो इस तरीके से ये हो रहा है। लेकिन अब हमें जो करना है, अगर हम अभी से अपने बच्चों को अपने धर्म की अच्छी जो बातें हैं, सच्ची बातें अगर हम नहीं सिखाएंगे, जीवन का ज्ञान नहीं देंगे,
बाहर के समाज में किस किस तरीके के धोखे हो रहे हैं, किस तरीके के साजिश चल रहे हैं, कैसे तुमको फंसाया जा सकता है, कैसे तुम्हें डुबाया जो जा लोग इसको सकता है। देखेंगे वो समझेंगे। हाँ, पिक्चर इसलिए बना है। अगर हम उसके लिए सतर्क इसका अपने संग्रह बच्चों को नहीं करें करेंगे। इसको भाई लोग इसको तो बिल्कुल। पूरा फैमिली के साथ देखने लायक है हाँ, स्वामी जी। किया हाँ, ये बस पूरी इतना सा दुनिया में बात। ये फिल्म चल रही है, लोग देख रहे हैं, कई देश के लोग देख रहे हैं। और इस फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं, ये जो भी लड़के और लड़की देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही कहानी उनके साथ भी घट रही होगी, हाँ? यही बातें घट रही उनको होगी तो भी। समझेंगे अपने को तो उस दायरे में रखना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि चीन में उन लड़कों को ट्रेनिंग किया और किस तरीके से किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाना है, इसकी ट्रेनिंग देके भेजी गई थी। तो ट्रेनिंग तो एक ही टाइप की होती है ना। लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। भाई हिंदू तो हिंदू है क्या? नहीं तो करना मेन बात है, क्यों किया जा रहा है, प्रश्न ये है। अब बस आजकल लालच में कर अब रहे हैं। आजकल देखिए स्वामी जी सिर्फ सत्ता में आने के लिए, देश को कब्जे में करने के लिए। बस 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 वो लोग कह भी रहे हैं ना कि 47 तक हम लोग कुछ ही कब्जा समय कर दे लिया रहे हैं जाएगा। भाई।